Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that which of the following is a wrong description of the binding energy of a nucleus. तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दिए हुए चार ऑप्शन में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी। मतलब हमें बाइंडिंग एनर्जी के लिए जो रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन है उसे फाइंड आउट करना है। अब हम चारों ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जो न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए यूज होती है। सेकेंड में बोला जा रहा है इट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्री न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो इनका कहना है जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन होते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड ऑप्शन है इट इज सम ऑफ द रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स माइनस द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ये क्या है, सम है और न्यूक्लियस एनर्जी इट इज द सम रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब जो हमारा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं माइनस मास एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस जो टोटल न्यूक्लियस है उसका। और फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या बोला जा रहा है, इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, ये हमें फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट देखें तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी, हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इज द एनर्जी required is the energy required to separate the constituent nucleons in a nucleus to infinity। अब आगे हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जैसे हमने अभी क्या लिखा है, जो ये एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी जो सेपरेट करने के लिए यूज होती है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस इन अ न्यूक्लियस टू इंफिनिटी। अब देखिए ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी यूज होती है फॉर द सेपरेशन पर्पस। अब जो सेपरेशन के लिए हमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सेपरेशन के लिए लगता है वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है जब हमारे फ्री न्यूक्लियस साथ में आ रहे हैं। जैसा देखिए अगर हम बोलेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इसे ब्रेक करते हुए जितनी एनर्जी हमें मिल रही है उतनी ही एनर्जी कंबाइन होते हुए मिलेगी जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो यही हम लिखना चाह रहे हैं, तो इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, द एनर्जी रिक्वायर्ड in separating the nucleons ये किसके इक्वल रहेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when the free nucleons are brought together is equals to energy released when free nucleons are brought together, देखिए ये जो एनर्जी है ये किसके लिए यूज होती है, डिसअसेंबल करने के लिए सिस्टम को इनटू सेपरेट पार्ट्स। तो अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ये कैसे होता है हमारा, ZMP प्लस NMN माइनस कैपिटल M इंटू C²। अब Z क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, N क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और कैपिटल M क्या है मास ऑफ न्यूक्लियस। मतलब ये क्या है, डिफरेंस है बिटवीन द
total rest mass energy of all the nucleons and the rest mass energy of the nucleus। तो इसीलिए जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वहां पे क्या बोला जा रहा है कि ये सम है, तो इसीलिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है हमारा, स्टेटमेंट डी। ये जो स्टेटमेंट डी है ये रॉन्ग है, और क्योंकि हमें क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करना था, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।